देखो सबसे पहला होता है जनगणना से जो पहला क्वेश्चन सामान्यतः बनता है वो क्या होता है इसका डेटा। डेटा मतलब क्या, मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है, लिटरेट लोग कितने हैं, एसटी की पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज कितना, ऐसा कुछ है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इसकी हिस्ट्री वगैरह कि इंडिया में सेंसस कब से स्टार्ट हुआ, कौन से लॉर्ड थे, है ना, और सेंसस कमिश्नर कौन से थे जब 2011 में अपनी जनगणना हुई, इस तरह के यानी थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, हिस्ट्री वाले पोर्शन से। तो इसमें देखो पहले तो अपने को पढ़ना है सेंसस 2011 और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन 2021 की भी सेंसस के बारे में आ चुकी है, ठीक है ना। तो अपन इसको भी कवर कर लेंगे, इतना मुंह मत बनाओ, इसमें ज्यादा फैक्ट नहीं है, इतनी पढ़ाई नहीं करना है। तो 2021 के थोड़े बहुत फैक्ट्स, फिर यहां से अपने को इसकी हिस्ट्री वगैरह या थ्योरी वाला पोर्शन एंड देन डेटा। तो डेटा पे अपन कल ही पहुंच पाएंगे, सेकंड लेक्चर में यहां पर टाइम लग जाएगा अपने को। तो पहले अपन 2021 के बारे में दो चार बातें कर लेते हैं, है ना। लिखो सेंसस 2021, पहले इसके जो छोटे मोटे फैक्ट्स हैं वो कर लेते हैं। पहले लिखो इसकी थीम किसकी, 2021 की, जन भागीदारी से जन कल्याण है, जन भागीदारी से जन कल्याण, इसकी थीम या इसका वाक्य क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण, है ना। एक फैक्ट ये याद रखना आ सकता है एग्जाम में। देखो क्या 2011 की सेंसस को आप खुद समझ रहे हैं, पिछले 9-10 सालों से वो लगातार पूछ रहे हैं, बहुत रिपीट हो गया। तो थोड़ा नया यदि पूछना है तो वो कहां से आएगा, 2021 से। इसमें तो लोगों ने बहुत रट लिया इसको तो अच्छे से, है ना। तो पहला हो गया। अब दूसरा ये याद रखो, ये जो सेंसस है ये पूरी तरह से क्या होगा, पेपरलेस, पूरा डिजिटल होगा। इसके लिए उन्होंने ऐप बना लिया है, सारी इंफॉर्मेशन जो है टेबलेट के माध्यम से सर्वर में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो लिख लो यह जनगणना पूरी तरह से पेपरलेस होगी। और एक और 2021 की जनगणना है, यह भारत की कौन सी होगी, 16th जनगणना होगी। ये भी ध्यान रखना, पूछते रहते हैं। भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं। ध्यान रखना आजादी के बाद कौन सी, 8th। ये दोनों फैक्ट याद रखना, 16वीं होगी और ये स्वतंत्र भारत की 8वीं। बस इसमें इतना ही है, अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन अपने लिए पर्याप्त है। एक और लाइन आ जाती है कि इसमें एनपीए मेंटेन करा जाएगा, असम को छोड़कर पूरे भारत का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। लिखो इसमें असम को छोड़कर संपूर्ण भारत का एनपीए, नेशनल पॉपुलेशन, अरे एनपीआर, ए लिखा गया, वो बैंक वाला याद आ गया मुझे, एनपीआर मेंटेन किया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। वो बैंक में होता ना एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो आ गया कहीं से, इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते याद। हाँ, असम को नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरे देश का मेंटेन करा जाएगा। एनपीए में क्या होगी, सारी इंफॉर्मेशन होती है। चीन में मेंटेन होता है ये, वहां की गवर्नमेंट को हर आदमी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और वहां मेंटेन करते हैं। अब ये इंडिया में भी हो रहा है ना। चलो अब वापिस अपन आ जाते हैं अपने 2011 पर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर, एनपीए नहीं, वो गलती से लिखा गया था। अच्छा हिस्ट्री करना है ना, डेटा तो बाद में है ना। 2011 की क्या अपन पोर्शन कौन सा कर रहे हैं, हिस्ट्री वाला। अच्छा कुछ फैक्ट्स आपको मालूम हो सेंसस में बताएं। अब देखो अपन आते हैं कि ये सेंसस का कंसेप्ट दिया किसने था, स्टार्ट कहां से हुई। तो देखो वैसे नाम आता है कि सबसे पहले जनगणना किसने करी थी, स्वीडन ने। लिख लो दुनिया में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में 1749 में की गई। हाँ, पुराने राजा महाराजा का क्या बोल रहा है, जैसे कि कौन से राजा ने करवाई,
1749 स्वीडन, दुनिया में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई है? स्वीडन में, 1749 में। देखो अब ये बहुत पीछे जाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको यह बता देता हूं। देखो जनगणना का सबसे पहले कंसेप्ट दिया था आचार्य चाणक्य ने, अर्थशास्त्र उनकी बुक में। पर यह बात अपनी बुक्स में नहीं है, डायरेक्ट अपनी जो पढ़ाई शुरू होती है कहां से है? स्वीडन से, है ना। पर यह ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य के समय कंसेप्ट आया था। चलो, सबसे पहले जनगणना किसने करी? 1749 में स्वीडन ने। दोनों बातें याद रखना, लिखो। फिर आती है देखो 10 की ये जनगणना, दुनिया में सबसे पहले डिकेडल सेंसस, यानी हर 10 सालों में किसने जनगणना स्टार्ट करी थी? अमेरिका ने। लिखो, सबसे पहले 1790 में, 1790 में अमेरिका ने दशकीय जनगणना प्रारंभ की, दशकीय जनगणना प्रारंभ करी। यानी इन्होंने एक नियम बनाया कि हम हर 10 साल में जनगणना करेंगे। 1719, और स्टार्ट करने वाला देश कौन? अमेरिका। अब बात आती है इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में कब से स्टार्ट हुई? 1801, 1801 से किसने शुरू करी? यूके ने, इंग्लैंड ने। वो लिख लो, सबसे पहले 1801 से ब्रिटेन द्वारा जनगणना प्रारंभ की गई। इंग्लैंड में सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी? 1801 में। बाकी देश जैसा अपन ने अभी अमेरिका का पढ़ा, उन्होंने कर ली थी, इंग्लैंड ने स्टार्ट करा। हाँ, स्टार्ट कर दिया उन्होंने, 1801 से जनगणना कर रहे हैं वो। फिर अब उनका इंडिया में भी रूल था, तो फिर इंडिया में भी शुरू हुई। तो इंडिया में सबसे पहले किसने शुरू करी थी? लॉर्ड मेयो। लिखो, भारत में सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो द्वारा 21 मई 1872 से प्रारंभ की गई। 21 मई 1872, लॉर्ड मेयो द्वारा। यह नाम याद रखना, पूछते हैं एग्जाम में। हाँ बोले, भारत में सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो द्वारा कब से स्टार्ट करी? 21 मई 1872 से। मेयो, या है ये मेयो। पर देखो, इन्होंने जो जनगणना करी थी कुछ खास खास क्षेत्रों में करी थी, पूरे भारत की नहीं। फिर उसके बाद किसने स्टार्ट करी? लॉर्ड रिपन ने। ये इन्होंने करी कुछ एक क्षेत्रों में, पूरे इंडिया में नहीं, है ना। लिखो, अगली लाइन लिखो, भारत में नियमित जनगणना, नियमित जनगणना 7 फरवरी 1881 से प्रारंभ हुई। भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय पर लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट करवाई। कब से स्टार्ट हुई है वो? 7 फरवरी 1881। तो दोनों नाम याद रखना, स्टार्ट करवाने वाले थे लॉर्ड मेयो, फिर कंटिन्यू चल रही है 1881 से हर 10-10 साल के अंतर पे। अपन ने अभी 2011 पढ़ेंगे तो ये इसी की कंटिन्यूटी है, ये है ना। अभी अपन ने पढ़ा कि 2021 में कौन सी होगी? 16वीं। तो ये ऐसी कंटिन्यू चलते चले जा रही है, ठीक है ना। ये दोनों लाइनें याद रखना, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन ही आते हैं एग्जाम में। चलो अब आगे चलते हैं। अब लिखो एक घटना, अब लिखो सन 1921 को, सन 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष, ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। लिखो जनगणना 2011, ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड। इसमें ऐसा रहा था 1911 to 21, है ना। अब इस दौरान भी जनगणना हुई होगी 1911 में, फिर 1921 में भी हुई थी।
तो देखो इस दौरान क्या हुआ था, भारत की जनसंख्या कम हो गई थी, घट गई थी, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम आई थी। सबसे बड़ा कारण माना जाता है प्लेग को। भारत में इस बार प्लेग फैला था। तो अलग अलग लोग अलग अलग जानकारी देते हैं, पर ऐसा तक बोला जाता है कि लगभग 0.03% भारत की जनसंख्या कम हो गई थी। यह ध्यान रखना कि भारत की जनसंख्या डिक्रीज हो गई थी। आपने आज तक कभी पूरी लाइफ में ये बात नहीं सुनी होगी कि भारत की जनसंख्या कम हो जाए, क्योंकि प्लेग के कारण इतने सारे लोग मरे थे। डेटा वगैरह तो रहने दो, आप लिख लो बस कि 1921 को क्या बोला जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्योंकि इसके बाद इसमें कंटिन्यू करें, क्योंकि इसके बाद इस साल भारत की जनसंख्या प्लेग के कारण घट गई थी। प्लेग के कारण घट गई थी, ठीक है ना। और इसके बाद फिर कभी नहीं घटी, फिर इसके बाद लगातार भारत की जनसंख्या क्या है, बढ़ती चली गई। तो ये ध्यान रखना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, और ये क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड डिकेड हो गया ये। तो ईयर दोनों में से कुछ भी आपको बता दिया दोनों, ये ध्यान रखना। 1921। अब ये देखो छोटी सी स्टोरी बताता हूं मैं तुमको, है ना। तुमने एक नाम सुना होगा, कर्नल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है कि नहीं। उसका नाम कैसे पड़ा, उसका इससे क्या रिलेशन है, 1921 से। देखो क्या हुआ था, जिससे मैंने आपको बताया कि भारत की जनसंख्या घट गई थी, बहुत लोग मरे। स्थिति ये हो गई थी कि लोगों को जलाने, दफनाने, या सीधे शब्दों में कहें क्रियाक्रम की भी बहुत समस्या हो गई थी। लोग शहर खाली करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे जब प्लेग फैलता था। तो स्थिति ये बनी थी कि कई लोग मर गए, उनकी डेड बॉडी का क्या करा जाए, तो जंगलों में फेंक दी जाती थी। क्रियाक्रम के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जंगलों में फेंक दी जाती थी। तो ऐसी स्थिति ये हुई कि उत्तराखंड में जहां अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, या कभी जंगल भी होगा, तो वहां पर भी बहुत सारी जो है लाशें फेंक दी जाती थी। अब हुआ यह कि इसी दौरान वहां पर कोई शेर था, जिसको क्या हुआ, मनुष्यों का मांस खाने की आदत लग गई, डेड बॉडी खाते खाते। और बाद में जब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, है ना, जब बाद में सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, तो भी क्या करा, उसने इंसानों पर हमले करना जारी रखा। उस शेर ने, वो शेर या शेरनी, जेंडर से मतलब मत रखना आप, जो भी है ना, शेर ने या शेरनी ने इंसानों पे हमले कर रखना जारी रखा। और अप्रोक्सीमेट 750 के आसपास लोगों का बाद में शिकार करा, यानी डेड बॉडी खाई, वो तो अलग है। जब सब कुछ कंट्रोल में आने लग गया, तो उसके बाद भी लगभग 750 लोगों को मारा उस शेरनी ने या शेर ने, जो भी है ना। हाँ, शेर या बाघ ही समझ लें आप, बाघ समझ लें। तो वहां के लोग बहुत परेशान हो गए कि भाई ये तो रोज अटैक होता है, लोग मारे जाते हैं, चाहे जिस पर शिकार हमला कर देता है वो शेर, बाघ। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो संख्या है ये दुनिया में सबसे बड़ी है, यानी इससे पहले तक किसी जानवर द्वारा इतने इंसानों को नहीं मारा गया है। ऐसा समझे गिनीज रिकॉर्ड, कि दुनिया का कोई ऐसा जानवर नहीं है अभी तक ज्ञात, हमें ज्ञात, जिसने इतने ज्यादा इंसानों को मारा हो। तो ये क्या बन गया, एक प्रकार से गिनीज रिकॉर्ड। बाद में उस शेरनी का या बाघ का शिकार किसने करा था, कर्नल जिम कॉर्बेट ने, उन्होंने ही उसको मारा था। तो उनके सम्मान में ही वो नाम दिया गया, कर्नल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये ध्यान रखना, इसीलिए वो जगह का नाम क्या है, कर्नल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये ध्यान रखना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड से जुड़ी हुई है स्टोरी एक। मैंने आपको स्टोरी बता दी, फैक्ट्स पर मत जाना कि डेटा ये एग्जैक्ट है कि नहीं। 750 के लगभग। भाई ये ध्यान, सबसे ज्यादा इंसानों को मारने वाला कोई एनिमल कौन सा है, वो शेरनी। चलो अब अपन आ जाते हैं वापिस अपनी पढ़ाई पर। अब आते हैं, लिखो, भारत के सबसे पहले जनगणना आयुक्त, सेंसस कमिश्नर, नहीं, भारत के W प्लोडेन, जनगणना आयुक्त प्लोडेन, W प्लोडेन, ये कौन थे, भारत के सबसे पहले जनगणना आयुक्त। ये काफी लंबे समय तक रहे थे इस पद पर, W प्लोडेन, नाम याद रखना। अब देखो, भारत स्वतंत्र भारत के सबसे पहले,
या कहें सबसे पहले भारतीय जनगणना आयुक्त, वो कौन थे? लिखो, सबसे पहले भारतीय जनगणना आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी। आर्य गोपाल स्वामी। हाँ, और इससे बड़ी बात आती है वर्तमान में कौन है। लिखो, वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है अभी? विवेक जोशी। नाम याद रखना, हाँ काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट का वेटेज ज्यादा होता है एग्जाम में, और इसको ध्यान में रखना, कभी बदल जाए तो आप भी अपना डेटा चेंज कर लेना। जोशी, वर्तमान जनगणना आयुक्त विवेक जोशी, ये जनवरी में ही बने अभी, ठीक है ना। चेंज हो जाए तो ध्यान रखना एग्जाम के लिए, हाँ इसी में लिख लेंगे। एमपी के थोड़े, अपने को एमपी का डेटा ज्यादा काम का है, 2-3 लाइनें हैं, कुछ एक वो आने वाली है जो आप जैसे बोल रहे हैं कि एमपी का क्या, तो एमपी का इसमें अपन इंक्लूड कर लेंगे थ्योरी वाला पोर्शन, है ना। अगली लाइन आने ही है, लिखो 2011 की जनगणना भारत की, 2011 की जनगणना भारत की कौन से नंबर की होगी? 15वीं जनगणना थी। अब ये तो हो गई, 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की 7वीं, वो 8वीं होगी, तो ये 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं। अब आ जाते हैं अपन मध्य प्रदेश पे, इसी में ही है ना। लिखो, वर्ष 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की होगी? मध्य प्रदेश की 6th, छठी जनगणना थी। मध्य प्रदेश की छठी जनगणना थी। तो भारत में कब हो गई होगी? 51 में, और सेकंड होगी 61 में, तो मध्य प्रदेश की 61 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 56 में तो मध्य प्रदेश बना ना। तो लिख लो, मध्य प्रदेश की पहली जनगणना 1961 में हुई थी, 1961 से स्टार्ट हुई। देखो 1956 में मध्य प्रदेश बना, तो जनगणना कब होगी? 61 में। इसीलिए अपन एक स्टेट पीछे चल रहा है, पूरे भारत की 51 में हो चुकी थी, है ना। अब 2 फैक्ट्स और इसी से रिलेटेड लिख लो। एक आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, कब आता है वो? 11 जुलाई। और क्यों आता है, अच्छा बता सकते हैं कि 11 जुलाई को क्यों मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को इसलिए मनाते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई होती है, ये ध्यान रखना। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की डेट ऑफ बर्थ क्या होती है? 11 जुलाई। इसीलिए क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हाँ, दुनिया की सबसे कॉमन डेट है ये, ठीक है। अब एक और फैक्ट इसी में लिख लो, मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस। मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस ये कब आता है? 11 मई। अपने को एमपी के इंपॉर्टेंट डेज और ईयर भी पढ़ना है, उसमें भी आएगा। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस, 11 मई। हाँ, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल डे, ये एमपी लिखना है इसमें, हाँ ध्यान रखना। मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस बस इतना मत लिख लेना, 11 मई। अब आते हैं, लिखो सेंसस 2011 का वाक्य या मोटो, जनगणना 2011 का वाक्य का मोटो या वाक्य लिखो, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। उसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। ये लाइन याद रखना।
अब आता है इसका मोनो क्या था, मास्कट, मोनो शुभांकर, मोनो क्या था मास्कट इसका, एक टीचर, इसको क्या बोला गया यहां पे, प्रगणक शिक्षक, शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका, टीचर का एक मोनो, प्रगणक शिक्षिका, टीचर समझ लो आप शॉर्ट में, टीचर का एक मोनो दिया था, उसको क्या बनाया था अपने सेंसस 2011 का मास्कट। अब नेक्स्ट लिखो, अब एक और आता है कि जनगणना कराता कौन है, भारत में जनगणना कौन कराता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री। लिखो, भारत में जनगणना कराने का दायित्व, भारत में जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का है। और यह कार्य गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब एक और आ जाता है जरूरी आर्टिकल। देखो, जनगणना अपन हर 10 साल में कराते हैं, क्यों, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है ना। तो किस आर्टिकल में लिखा है, 246। लिखो, भारत में जनगणना संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत कराई जाती है। यह आर्टिकल भी याद रखना, हाँ, ठीक है। एक और लिख लो, बाय चांस कभी आ जाए, जब अपनी ये जनगणना हुई थी तो इसका डेटा कब रिलीज हुआ था, या जब ये जनगणना चल रही थी तब मध्य प्रदेश के सेंसस कमिश्नर कौन थे। तो लिख लो, जनगणना 2011 के समय मध्य प्रदेश के, हाँ ध्यान रखना, सेंट्रल की बात नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक सचिन सिन्हा थे, सचिन सिन्हा, सचिन सिन्हा चीफ थे। इन्होंने ही सारा डेटा जो है पब्लिक को बताया था, है ना, सभी न्यूज़पेपर में भी आया था ये पूरा डेटा। तो देखो 2011 का था, लेकिन डेटा कब मिला था, 2013 में, ठीक है ना। और देखो अभी जो होने वाली है नेक्स्ट 2021 की, ये क्या होनी थी, 2 फेज में होनी थी। पहला फेज कब स्टार्ट होता, अप्रैल 2020 में, और इसके बाद दूसरा फेज कब होता, फरवरी 2021 में। पर आपको सब स्थिति पता ही है ना, अप्रैल 2020 की स्थिति या फरवरी की भी, तो अब जैसा भी डेटा आएगा, है ना, जो 2-3 लाइनें थी 2021 से रिलेटेड वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। जो भी है, चलो अब आ जाते हैं अपन, टाइम बची गया है काफी कुछ। चलो अब आ जाओ डेटा पर, एमपी सेंसस 2011। चलो अच्छा, एमपी के बारे में आपको क्या क्या पता है, एमपी के सेंसस के बारे में। सब ये बोल रहे हैं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, हरदा, जो कि गलत जवाब है। देखो क्या है, हरदा अब नहीं रहा, अब निवाड़ी हो चुका है। क्यों, तहसीलों के आधार पे होती है। हाँ, ये बात आप समझ लें कि सबसे कम जनसंख्या में हरदा की निवाड़ी, तो निवाड़ी टिक करना आपको। जनसंख्या कहाँ किस आधार पर होगी, सबसे पहले राज्य, राज्य में जिले, जिले में तहसीलें, तो वो आंसर बदलकर अपने को क्या टिक करना है, निवाड़ी। तो हरदा वाले 2 जगह से हट जाएगा, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप बदल चुके हैं। तो 2011 के अनुसार ही तो बता रहे हैं, निवाड़ी। कब से कम जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा, निवाड़ी। अब क्योंकि वो चेंज हो गया ना, अब कहां रहा। हरदा की जनसंख्या कितनी है, लगभग 5 लाख से कुछ ऊपर, और हरदा की कितनी है, लगभग निवाड़ी की, हरदा की कितनी है, 5 लाख से कुछ ऊपर, निवाड़ी की कितनी है, लगभग 4 लाख के आसपास, 1 लाख का डिफरेंस है। तो ये सबसे छोटा जिला अब कौन सा हो जाएगा, निवाड़ी, ये इसका भी, और सबसे कम जनसंख्या वाला भी। चलो अच्छा, ओवरऑल ये तो बता दो, एमपी की जनसंख्या कितनी है मोटे तौर पे। 7 अरे इजी है, 7 करोड़ 26 लाख 26,809,
ये एमपी की जनसंख्या लगभग 7 करोड़। लिख लो सबसे पहले सेंसस में लिखो मध्य प्रदेश की जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है ना, 7,26,26,809। 7 करोड़ का फिगर तो आप याद ही रख लेना, 72626,809, 7,26,26,809। ये क्या है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या। अब एक और लाइन आती है कि भारत में अपना जनसंख्या में कौन सा स्थान है। लिखो जनसंख्या की दृष्टि से, यानी एमपी जो है पॉपुलेशन के एंगल से 5th लार्जेस्ट स्टेट है, 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। हुआ यह है कि बीच में आंध्र प्रदेश बढ़ गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश बन गया, तो उनकी जनसंख्या घट गई। ये तो अपना आंध्र प्रदेश के बाद था नंबर, है ना। लिख लो सबसे हाईएस्ट किसकी है? यूपी। नंबर 1 पर कौन है? यूपी। महाराष्ट्र सेकंड पर है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड देन मध्य प्रदेश। तो अपना स्थान क्या है? 5वां। अब आता है देश की कुल जनसंख्या का परसेंटेज, कि मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट है, कि कितने परसेंट जनसंख्या है मध्य प्रदेश में टोटल इंडियन पॉपुलेशन की। लिखो भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। कितना बताया था? आप लोग भी कुछ बोल रहे थे, 6%, राइट है। तो टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका मध्य प्रदेश में कितने लोग रहते हैं? 6%। अब लिखो मेल जनसंख्या, पुरुष कितने हैं यहां पर? तो पहले तो लिख लो 51.79%। यहां प्रतिशत का ज्यादा वेटेज है, मैं आपको लिखवा भी दूंगा एक, कि कुल मेल पॉपुलेशन, टोटल मेल पॉपुलेशन परसेंटेज में कितना है? 51.79। लिख लो 3.76 करोड़, 3.76 करोड़, पूरा नहीं लिख रहे हैं अपन। तो मेल्स कितने हैं मध्य प्रदेश में? 3,76,00,000 के लगभग। परसेंटेज का ज्यादा वेटेज है यहां पे, ध्यान रखना, 51.79। और देखो जितना भी ये सेंसस का डेटा आप याद करो ना, तो पॉइंट के बाद में मिनिमम 2 डिजिट का ध्यान रखना एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही डिजिट याद करके जाओ, थोड़ा कोशिश कर लेना कि ज्यादा से ज्यादा याद करें तो अच्छा आपके लिए, है ना। अब लिख लो फीमेल पॉपुलेशन ऑफ एमपी 48.21% और 3.5 करोड़, 3.5 अप्रोक्सीमेट में पढ़ रहे हैं अपन। ये पूछ रहे हैं कि सेक्स रेशो, लिंग अनुपात कैसे होगा। देखो क्या सेंसस में मैं जो आपको बता रहा हूं उसका तरीका क्या। सबसे पहले अपन कौन सी बातें करेंगे? जनरल वाली, सेंसस से रिलेटेड। फिर एक एक बात पर आएंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड डेटा क्या है ना, लिटरेसी से रिलेटेड डेटा क्या क्या है कि नहीं। फिर इसके बाद हो गया तुम्हारा सेक्स रेशो से रिलेटेड डेटा क्या है ना। फिर एसटी से रिलेटेड डेटा क्या, फिर एससी से रिलेटेड क्या है कि नहीं। इसके बाद क्या? चिल्ड्रन के बारे में, कि चाइल्ड, अपना चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है, उनकी जनसंख्या कितनी है। तो इससे क्या होगा? आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। सब जैसा अपन पॉपुलेशन डेंसिटी जाएंगे, जनरल में तो ग्रोथ रेट, ये सब आता जाएगा। तो इससे क्या आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। अभी अपन किस हेडिंग पे चल रहे हैं? जनरल इंफॉर्मेशन सेंसस की, है ना। फिर इसके बाद जब लिटरेसी करेंगे ना, तो सभी एंगल से उसको अपन कवर करेंगे। तो मैं ये आपको बता भी दूंगा कि इसका वेटेज ज्यादा रहता है, इसका कम रहता है, और आपको भी याद करने में सुविधा हो जाएगी। अपन क्या अब जैसे बात कर रहे हैं मेल फीमेल पॉपुलेशन की, एकदम से सेक्स रेशो आ जाए, एकदम से डेंसिटी आ जाए तो प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ है, तो फिर क्या आप कंफ्यूज होने लगते हो। इसीलिए मैं क्या 5-6 हेडिंग के अंतर्गत आपको सारा डेटा कराऊंगा। तो आपको एसटी एससी से रिलेटेड फैक्ट्स भी याद रहेंगे, वेटेज किसका कम ज्यादा।
चाइल्ड का भी बहुत महत्व होता है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। एसटी का तो है ही महत्व, आप समझ ही सकते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी है कि नहीं। लिटरेसी रेस वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स रेशो। चलो, तो इसमें आप चाहो तो एक हेडिंग डाल लो, सेंसस में जनरल इंफॉर्मेशन अभी अपन कर रहे हैं। ये सब पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशो, ये सब आगे आते जाएंगे। अब लिख लो रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या, तो 72.73%, इसमें परसेंटेज ही करना। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 72%। 72, 73 आपको आराम से याद रह जाएगा, अप्रॉक्सीमेट। फिर कितनी हो गई है? नेक्स्ट बचेगी 27%, क्या हो गई? अर्बन। शहरी जनसंख्या कितनी है? 27%। 27.63 नहीं, 37 होगा, इसको 37 करना, 72.37, और ये कितनी हो जाएगी? 27.63। तो रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 72। अर्बन कितनी है? 27.63। पिछली बार अभी थोड़ा ये डिजिट आगे पीछे लिखा गए थे। और जो सबसे बढ़िया, एक याद कर लो, 100 में से लेस कर देना, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। अरे गांव और शहर में ही रहेंगे ना लोग, मेल और फीमेल ही होंगे। अब लिखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? इंदौर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला। अरे एक पढ़ ले राजकुमार, आगे करेंगे, मत कंफ्यूज करे बीच बीच में दूसरी बातें बोल के। मैंने आपको भी समझाया ना मैं कैसे चल रहे हैं अपन, एक एक हेडिंग के अंतर्गत। अरे नहीं, इसमें ये कंफ्यूजन बहुत रहता है कि सब आपस में डेटा मिक्स होता है। अभी क्या चल रहा है? जनरल, फिर आपको लिटरेसी रेट, डेंसिटी, सेक्स रेशो, एसटी, एससी सब आता जाएगा। तो फायदा आपको ही है, मुझे कुछ नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? इंदौर की, है ना। लिखो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निवाड़ी। इंदौर की वैसे जनसंख्या कितनी है? 32 लाख अप्रॉक्सीमेट, और निवाड़ी की कितनी है? 4 लाख अप्रॉक्सीमेट। भले हमें जनसंख्या याद मत करना, मोटे तौर पर ही याद रखना, परीक्षा में नहीं पूछेगा, बस सिर्फ नाम आएगा जिले का। अब लिखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, यानी ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जिसमें सबसे ज्यादा शहरी लोग हैं? नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। सबसे ज्यादा शहरों में लोग कहां रहते हैं? इंदौर में। अब लिख लो नेक्स्ट अगला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है? ये पिछली बार भी वही था, इसका चेंज आंसर नहीं हुआ है काफी समय से। आप समझ रहे हैं ना क्या है कि कौन सा जिला जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या शहर में है? और इंदौर में 32 लाख लोग शहर में आ रहे हैं सीधे ही, सही है ना। ये जो अपन ने लिखा शहरी वाला हिस्सा ज्यादा है, तो उसका ग्रामीण जनसंख्या वाले का आंसर है रीवा। रीवा में सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, वहां ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इंदौर जिले की जनसंख्या है। किस टाइम? 2011 का डेटा पढ़ रहे हैं ना, ये 2011 का डेटा है। चलो आगे चलें। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सर्वाधिक कुपोषित जिला। सर्वाधिक कुपोषित जिला यानी ऐसा जिला जिसमें बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम है, वहां पे लोगों को न्यूट्रिएंट खाने में नहीं मिल पाते हैं। कौन सा है? ये लेकर, इस बात को लेकर बहुत एमपी का न्यूज में नाम भी खराब हुआ था, श्योपुर। हाँ, माल न्यूट्रिशन। कुपोषण मतलब होता है माल न्यूट्रिशन।
श्योपुर, यहाँ पे ट्राइब के लोग रहते हैं, सहारिया वगैरह अपन ने पढ़ा था, तो उनके कारण से जो है इसका नाम ज्यादा जो है एमपी का खराब हो गया। श्योपुर में सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है। अब नेक्स्ट लिखो न्यूनतम कुपोषित जिला, कि जहां पर सबसे अच्छा खाना पीना मिल जाता है, सबसे हेल्दी टाइप के लोग हैं, कौन सा जिला है वो? अभी तो हिंदी में लिख लो, मैं बता दूंगा, ट्रांसलेशन अपन कर लेंगे, लिख लो न्यूनतम भोपाल जिला, कौन सा है? भोपाल। अब आ जाओ, अब आप बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी कर रहे थे, अपन वही निपटा लेते हैं। अगला हेडिंग डालो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड 3-4 जो फैक्ट्स अपने काम के हैं, एग्जाम में आते हैं बिल्कुल वो। अब पहला तो यही कि अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रटा हुआ होना चाहिए अपने को। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 236। वो इंडिया की बता दी आपने, 236 पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर लिख लो पहले तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 236 में बिल्कुल गलती मत करना, एग्जैक्ट याद करना। अपन अभी समझ लेते हैं क्या मीनिंग है। तो देखो मतलब क्या, यदि सारे एरिया को एमपी के सारे लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया जाए तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोगों को रहना पड़ेगा? 236, 236 लोगों को रहना पड़ेगा। यानी 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया हो तो उसमें कितने लोग रह सकते हैं? 236। इसको बिल्कुल मत भूलना, ये एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा याद रखना है। अभी जैसे ऑनलाइन वाले इंडिया का डेटा बताने लग गए थे तो ऐसा कंफ्यूजन ना रहे, ये एमपी का है। अब लिखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कौन सा जिला है जहां पर जनसंख्या का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? भोपाल 855, भोपाल 855, भोपाल। मतलब क्या, भोपाल की जितनी जनसंख्या है, जितना एरिया है, यदि सब में बांटेंगे तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे? 855। सही है। अब अगला लिखो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लिखो डिंडोरी 94 पीपल्स, डिंडोरी। चलो आज बस इतना ही, बाकी अपन डेटा कल करेंगे, ठीक है ना, टाइम हो गया।